किए गए हैं कोबरा कमांडो। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये तैनाती बढ़ाई गई है। मणिपुर हालात स्थिर करने पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस इस वक्त है। मणिपुर से ये बड़ी खबर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत कदम उठाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बने, इसे लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष कोबरा यूनिट्स ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं और राज्य के संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इलाकों में कोबरा कमांडो की सक्रियता बढ़ा दी गई है। तैनाती सुरक्षा बलों की कर दी गई है और रणनीति का ये अहम हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल देखिए, उग्रवाद विरोधी अभियानों, जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में कार्रवाई, इसके अलावा उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन में विशेषता रखने वाले ये कमांडो अब सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बहाली के प्रयासों को मजबूती देने जा रहे हैं और अधिकारियों के द्वारा कोबरा यूनिट्स को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर और बेहतर करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। निबिर डेका संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निबिर, कानून व्यवस्था लगातार बदहाल होती हुई मणिपुर में नजर आ रही थी। अब जब कोबरा कमांडोज की वहां पर तैनाती होगी, इसके बाद कैसे स्थिति और इसका उद्देश्य जरा बताइए, क्या होगा आगे? जी बिल्कुल, कोबरा जो है सीआरपीएफ का एक एलीट फोर्स है और जो अभी मणिपुर में डिप्लॉयड है, ये ऐसा एक फोर्स है जिसने नक्सल एरिया में, जो रेड कॉरिडोर कहा जाता है, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस और मिशंस किए हैं और नक्सलिज्म जो अभी भारत में एकदम कम हो गया, खत्म हो गया, उसमें उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। अभी मणिपुर में अगर आप देखेंगे 2023 मई से 3 साल हो चुके हैं, मणिपुर में लगातार हिंसात्मक घटनाएं जो है हो रही है और फिलहाल पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे घटना हुआ है जहां पे लोगों की जान गई है और फायरिंग भी हो रहा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए कोबरा जो है एलीट बटालियन को जो है मणिपुर में अभी लाया गया है। उनका मेन काम होगा कि कैसे पूरा इशू को डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि लगातार जो है गन्स एंड वायलेंस हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे जो है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंसात्मक घटनाएं भी हो रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए कोबरा बटालियन को लाया गया है सीआरपीएफ से। और सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह जो सीआरपीएफ को भी लीड कर रहे हैं, वो भी मणिपुर आए थे पिछले दफा और आके पूरा इशू को जो है जान के गए हैं। साथ ही साथ मणिपुर पुलिस के जो डीजीपी है और बाकी जितने भी केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके साथ मिलके जो ये ऑपरेशंस किए जाएंगे, जिसके कारण मणिपुर को जो है एक पीस एंड स्टेबल जगह पे ले जाने के लिए एक मिशन किया गया है और इसी के वजह से जो है सीआरपीएफ कोबरा वहां पे लाया गया है। और कब से तैनाती होगी निबिर? ऑलरेडी हम जो अभी आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं उसमें से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी उनका मिशन जो है शुरू हो चुका है। ये पर्टिकुलरली ऐसे जगहों पे मिशन करेंगे जो कि वल्नरेबल है, मतलब जिसमें सिक्योरिटी की टेंशंस है, वहां पे जाके ये मिशन करेंगे और जितना भी गन वायलेंस हम देख रहे हैं वहां पे, उसको कंट्रोल करने, नियंत्रण करने के लिए जो है कोबरा बटालियन को लाया गया है। तो एक बहुत ही क्रूशियल रोल ये अदा करेंगे मणिपुर को वापस पीस और स्टेबिलिटी में आने के लिए। और क्योंकि देखिए निबिर, बहुत ज्यादा स्थिति मणिपुर की खराब देखने को मिली थी और उसके बाद सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा जब ये बड़ा फैसला लिया, क्या उम्मीद इसी बात की होनी चाहिए कि हालात जो है बेहतर पहले के मुकाबले में हो। लेकिन अभी ताजा अपडेट बताइए, क्या है मणिपुर की स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, पिछले 1 हफ्ते से मणिपुर में बहुत सारे जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 6 नागा संप्रदाय के लोगों की मौत के बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ चुका है। बहुत सारे कुकी संप्रदाय के लोग भी परेशान हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे कि उनके लोग भी मारे गए हैं और मिलिटेंट का एक हाथ इसमें है और इस मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए ही ये कोबरा बटालियन को लाया गया है। इसके पहले भी असम राइफल्स हो या फिर अन्य सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह पे काम कर रही है, मणिपुर पुलिस भी काम कर रही है। फिर पिछले दफा बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस में बंकर्स को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, 16 बंकर को डिस्ट्रॉय किया गया है, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन को सीज किया गया है। तो ये सब मिशन चल रहा है, लेकिन एक कोबरा के आने के बाद एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा ताकि पूरा जो है मणिपुर को डिस्टेबलाइज जो हो रहा है उसको स्टेबलाइज किया जाए और पूरा जो विषय है उसको थोड़ा नियंत्रित किया जाए। और उम्मीद इस बात की होनी चाहिए कि जब ये फैसला लिया गया, इसके बाद शांति व्यवस्था एक बार फिर से मणिपुर की लौटे। बहुत शुक्रिया निबिर तमाम जानकारी देने के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे बात। अब बिहार की बलिया में पवन सिंह के कार्यक्रम में भारी बवाल देखने को मिला है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ है। लाठीचार्ज में कई दर्शक और फैन घायल हो गए हैं। मंच के पास भगदड़ मची, भगदड़ जैसे हालात वहां देखने को मिले। कार्यक्रम को रोका गया। पवन सिंह ने मंच से शांति